जय हिंद दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बहुत बेहतर ढंग से आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जहां से आप सभी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी हो, बैंक हो, हर किसी में आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा भाई इनइक्वलिटी और समानता। पिछली क्लास में हमने सिलोजिज्म के नए निगमन के लगभग सभी क्वेश्चन को हमने टच कर लिए थे और आपको बहुत बेहतर ढंग से रूल के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था कि अगर कोई लड़का रूल के भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना चाहे तो वह कर सकता है। तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वहां से आपके पेपर में हर किसी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यह बात ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम इसके बारे में पूछें कि इनइक्वलिटी होती क्या है, तो आपको अगर हम सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं, पहले तो यह जान लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। भाई बहुत से लोग इसको सोच के परेशान होंगे, बेटा इस तरीके से क्वेश्चन देखते हो लिखा रहता है, इसी को बोला जाता है बेटा इनइक्वलिटी और समानता। याद आ गया होगा, उम्मीद है सभी को। और इस चैप्टर से आपके कांस्टेबल में भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआई में भी आते हैं, एसएससी के भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने कहा कि अगर हम सिंपल शब्दों में आपको इसे बताने की कोशिश करें तो एक शब्द में हम ये कह सकते हैं कि जो इनइक्वलिटी होती है वह असल में होती है हमारा कंपैरिजन, यानी तुलना के बेस पर डिपेंड है। तुलना का मतलब होता है कि जब हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तुलना करते हैं। अब तुलना कई तरीके से की जा सकती है। पहले यदि हम बात करें किस तरीके से आप तुलना करते हो, तो आप ये कह सकते हो कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि वह व्यक्ति लंबाई में बड़ा है। तो आप ये कह सकते हो कि या तो वह बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। भाई कंपैरिजन के लिए हमारे पास तीन ही साइन होते हैं। जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वह हमसे बड़ा हो सकता है, या तो वो हमसे छोटा हो सकता है बेटा, या तो वो हमारे क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में कंपेयर करके देखिए। आप किसी के लंबाई में कंपेयर कर लीजिए, उम्र में कंपेयर कर लीजिए, आप वेट वजन के अकॉर्डिंग भी कंपेयर कर लीजिए, आप अमीरी गरीबी में कंपेयर कर लीजिए। हर एक चीज में आप बस तीन ही साइन के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कंपेयर कर रहा है और उम्र में कंपेयर करेगा तो या तो आप उम्र में उससे बड़े हो सकते हो, या तो उम्र में छोटे हो सकते हो, या तो उम्र में क्या हो सकते हो, बराबर हो सकते हो। अगर आप किसी के वजन वेट के अकॉर्डिंग भी कंपेयर करना चाहते हो तो या तो आपका वजन उस व्यक्ति से बड़ा हो सकता है, या तो उससे कम हो सकता है, या तो आप उसके बराबर वजन के हो सकते हो। तीन ही कंपेयर के साइन आएंगे, चौथा कंपेयर का साइन नहीं आ सकता है, यह बात आप ध्यान दीजिएगा। आप अमीरी गरीबी में कर लो, आपसे कोई अमीर हो सकता है, अधिक अमीर हो सकता है, आप अधिक अमीर हो सकते हो, या आप उससे कम अमीर हो सकते हो, या तो आप उसके क्या हो सकते हो, बराबर हो सकते हो। तो कंपेयर के कुल कितने साइन निकल कर आते हैं? तीन। और इन्हीं तीनों साइन के बारे में हमें पढ़ना है कि जब जब किस फॉर्मेट में आएंगे तो इनका जो है किस तरीके से हम कंक्लूजन्स निकालेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई तो आइए हम अब चैप्टर को डिस्कस करते हैं। और हमने बताया कि कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास केवल तीन साइन ही होते हैं, तीन चिन्ह होते हैं। वो चिन्ह कौन कौन से होते हैं? बेसिक या टाइप है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल मजे से। ठीक है, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पहला साइन होता है बेटा वह साइन होता है ग्रेटर देन का, यानी जिस व्यक्ति से आप कंपेयर कर रहे हो आप उससे क्या हो सकते हो, बड़ा हो सकते हो। उससे क्या हो सकते हो, बड़ा। ऊपर चैप्टर का नाम लिखे, आई होप सभी को दिख रहा होगा। चलिए, बड़े होने का मतलब होता है यह साइन निकल कर आता है, यह बड़े का साइन होता है। और अगर इसको हम डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करें तो हम इसको इस फॉर्मेट में ले सकते हैं, ए बड़ा किससे हो जाएगा, बी। अब थोड़ा सा समझिएगा, जो एरो हमने बनाया है उस एरो में दो एरिया साइड दिख रही है। एक साइड ओपन होती है और एक साइड क्या होती है, क्लोज होती है। जैसे यह क्लोज साइड है और यह कौन सी साइड हो रही है भाई, ओपन साइड हो रही है। तो आपकी जो बड़ी एरिया है, बड़ी एरिया किसके साइड में दिखाई दे रही है, ए के, तो ए बड़ा होगा। और छोटी एरिया किसके साइड दिखाई दे रही है, बी के, तो बी क्या होगा भाई, छोटा होगा। जिसके साइड में बड़ी एरिया, यहां से समझिए भाई, यहां लिख दिए आर और यहां लिख दिए बेटा एम।
तो बताना जरा किसके साइड में छोटी एरिया दिखाई दे रही है। तो आपका जवाब है सर यम के पास में छोटी एरिया है और आर के पास में बड़ी एरिया है। तो जिसके पास में बड़ी एरिया होगी वो बड़ा होगा, जिसके पास छोटी एरिया होगी वह क्या होगा, छोटा होगा। तो आप ये पढ़ सकते हो कि आर बड़ा किससे है भाई, यम से। इसी बात को हमने वहां पर लिखा है। तो अगर इन केस मान लीजिए पहले ए लिखा गया है और बाद में क्या लिखा गया है भाई, बी। मिट जाओ भाई। ए लिखा गया है और क्या लिखा गया है भाई, बी। तो ए बड़ा किससे हो जा रहा है भाई, बी से। लेकिन इन केस अगर हमें पहले बी वेरिएबल को लिखना पड़ गया और बाद में किसको लिखना पड़ गया, ए को, तो साइन जस्ट क्या होता है, पलट जाता है। इसका बार बार यूज होगा, इसीलिए मैं यहीं पर इस बात को डिस्कस कर लेता हूं कि अगर बी बाद में था और पहले आया तो बेटा साइन अभी ऐसे थे, तो इस साइन को जस्ट पलटकर मैंने इस तरीके से लगा दिया। मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी भी अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो बेटा छोटी एरिया किसके पास थी, बी के पास। अभी भी छोटी एरिया किसके पास है भाई, बी के पास। और बड़ी एरिया ए के पास थी, अभी भी बड़ी एरिया किसके पास है भाई, ए के पास। तो सिंपल सी कहानी यह होती है कि जब कभी हमें वेरिएबल को बदलने की जरूरत पड़ जाए तो बेटा साइन को भी क्या करना होता है, पलट के लिखना होता है। इसकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। ए बड़ा बी से है, इसका मतलब बी छोटा ए से है। यही बात यहाँ लिखी गई है, बी छोटा किससे है भाई, ए से है। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए भाई दूसरे साइन के ऊपर आते हैं, इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको भी समझते हैं। दूसरा जो होता है वो साइन होता है हमारा भाई लेस देन का। किसका होता है भाई, लेस देन का। यानी हम किसकी बात करने वाले हैं, तो आप कहोगे सर छोटा का साइन सिंबल होता है और छोटे साइन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो हमारा ये वाला है। और अगर इससे हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझें तो ए छोटा किससे होगा भाई, बी से। ध्यान दीजिएगा, ए छोटा किससे होगा भाई, बी से। तो ए यदि छोटा बी से है और अगर पहले ए दिखाई दे रहा है, हमें पहले बी को लिखना पड़े और बाद में ए को लिखना पड़े, तो मेरे दोस्त बड़ी एरिया किसके साइड दिख रही है, बी के। छोटी एरिया किसके साइड दिख रही है, ए के। इसी साइन को हम क्या करने वाले हैं भाई, पलट कर लिखने वाले हैं। यानी बी के साइड में हम बड़ी एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे और ए के साइड में हम क्या इस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, छोटी एरिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब इसके बाद एक साइन होता है बेटा इक्वल का, यानी जो हमें बराबर का रिप्रेजेंटेशन देता है। यही तीन बेसिक साइन होते हैं, यह चीज ध्यान दीजिएगा। या बराबर के साइन में अगर हम वेरिएबल को आगे पीछे लिख भी दें तो इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ए बराबर बी के है तो बी बराबर किसके हो जाएगा, ए के। लेकिन ग्रेटर देन के साइन में, लेस देन के साइन में हमें साइन को पलट कर लिखना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आई। अब आगे जरा सुनिए, होता क्या है मेरे भाई, इन्हीं तीनों को मिलाकर कुछ और भी कंडीशन आपके सामने दी जाएंगी। और वह कंडीशन कौन सी होंगी वह सुनिए। एक साइन और है आपको आता है, बेसिकली यही तीन साइन होते हैं, लेकिन इसके बाद से इन्हीं तीन को मिलाकर कुछ और साइन लिखा जाता है। जैसे ग्रेटर देन और इक्वल की बात हो, हिंदी में इसे कहते हैं भाई बड़ा, या किसकी बात होती है भाई, बराबर की बात होती है। बड़ा या किसकी बात होती है भाई, बराबर की बात होती है। इसका साइन का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो यह है भाई, बड़ा भी होगा और साथ में क्या होगा, बराबर। अगर बराबर को किसी दूसरे साइन के साथ हमें ऐड करके एक समय पर ही लिखना है तो उसके नीचे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दोगे। यह लाइन रिप्रेजेंट करेगी बराबर को और यह लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, बड़े को। तो ए बड़ा या बराबर किसके हो गया भाई, बी के। ए बड़ा या बराबर किसके हो गया भाई, बी के। यहां से मेरे दोस्त दो मीनिंग निकल कर आती है। इसकी मीनिंग ही यही है कि हमें इसको किसके साथ बोलना पड़ता है भाई, या के साथ बोलना पड़ता है कि ए या तो बड़ा है या तो क्या है, बराबर है। अब मेरा सवाल आपसे अगर यह रहे कि क्या ए बड़ा और बराबर एक साथ हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं सर। या तो ए बड़ा हो सकता है बी से, या तो ए किसके बराबर हो सकता है भाई, बी के बराबर हो सकता है। दोनों एक साथ कभी पॉसिबल नहीं है। किसी से आप बड़े हो सकते हो या तो बराबर हो सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ कभी एक व्यक्ति के साथ में नहीं हो सकते हो। यह बात ध्यान दीजिएगा। इसकी दो मीनिंग निकलती है, एक बड़ा और एक बराबर। और इसको हम हमेशा किसके साथ में बोलते हैं भाई, या के साथ में बोलते हैं। अगले पर आते हैं, अगला होता है भाई लेस देन और इक्वल होता है। यानी कि छोटा
या क्या होता है दोस्त, तो बराबर होता है। इसके साइन को लिखने का जो तरीका है वो यह रहा कि यह छोटा और यह क्या हो गया भाई, बराबर। यानी अगर हम इस बात को वेरिएबल के अकॉर्डिंग समझाएं तो यम छोटा या बराबर किसके हो गया है, यन के। और इसकी कितनी मीनिंग निकल कर आने वाली है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा सर दो मीनिंग आएगी। यदि यम छोटा और बराबर है तो एक साथ तो हो नहीं सकता, तो या तो यम छोटा होगा यन से, या तो यम किसके बराबर होने वाला है भाई, यन के बराबर होने वाला है। इतनी बात समझ में आई। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर वेरिएबल को चेंज करोगे, पहले यन को लेकर आओगे बाद में यम को लेकर जाओगे, तो बेटा साइन को क्या कर देने वाले हो, पलट देने वाले हो। इस बात को जरा कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। यही साइड में लिख देते हैं, चलिए कोशिश करते हैं लिख दे तो फिर बेहतर है। नहीं, इसको चेंज कर दीजिए, चेंज करते हैं, आप इसे एक बार कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले पे मीनिंग आती है, कुछ और भी इसके अलावा शब्द होते हैं, जैसे क्या होते हैं, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्त, तो बड़ा नहीं। इसकी मीनिंग क्या होती है, बहुत बार आज के टाइम में क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो आपको पूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी भाई, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ए से लेकर जेड तक की बातें आपको बताई जाएंगी। आधी अधूरी बातें यहां हम डिस्कस करने नहीं आए हैं। बड़ा नहीं है बेटा, इस साइन का मतलब होगा कि अगर हम किसी साइन को लिखकर उसे वर्टिकली अगर एक लाइन ड्रा कर देते हैं तो वह मीनिंग नॉट के बराबर होती है। इसका मतलब होगा बड़ा नहीं है। और जो लिखने का तरीका होगा मेरा दोस्त वो यह होगा कि ए बड़ा नहीं किससे है मेरे दोस्त, तो बी से नहीं है। अब आपसे मैं पूछूं कि बेटा कंपेयर के कितने साइन होते हैं, तो आपका बहुत बेहतर जवाब होना क्या चाहिए कि सर 3 साइन होते हैं। एक तो भाई बड़ा हो सकता है, एक तो छोटा हो सकता है, एक तो बराबर। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया है कि ए जो है वह बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो मेरे भाई जिसको मना किया है उस सिंबल को हटा दो। बड़े को मना कर दिया तो हमने इस बड़े साइन को क्या कर दिया भाई, हटा दिया। इस बड़े साइन को क्या कर दिया भाई, हटा दिया। तो बच्चे कितने साइन, तो आपका जवाब होगा सर 2 साइन। अगर यम ए जो है वह बी से बड़ा नहीं है, तो एक तो छोटा हो सकता है या तो क्या हो सकता है, बराबर। और अगर इसी दोनों साइन को हम अगर लिखना चाहें तो इसकी असल में मीनिंग निकल कर आएगी बेटा, ए या तो छोटा है या तो क्या होने वाला है, बराबर। समझ में आई बात। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है या तो बराबर। और इसी बात को अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हमेशा किसके साथ में बोलते हो आप, या के साथ में बोलते हो। ए छोटा बी से हो सकता है या बराबर किसके हो सकता है, बी के। दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। आगे हम जरा डिस्कस करते हैं कि आगे कौन सा पॉइंट होता है। तो एक पॉइंट होता है भाई नॉट लेस देन। भाई उन्हीं 3 साइन को ही बार बार यूज किया जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा। नॉट लेस देन की मीनिंग हो जाती है कि बेटा वह छोटा नहीं है। क्या नहीं है भाई, तो छोटा नहीं। तो इसके साइन का लिखने का तरीका आपको पता है कि छोटा लिखकर उसको वर्टिकली एक लाइन खींच दी जाएगी जो यह रिप्रेजेंट करेगी कि ए जो है वह छोटा नहीं है। अगर इसको हम वेरिएबल के तरीके से समझाएं तो हम ये लिख सकते हैं यम इज नॉट लेस देन एन, यानी यम यन से छोटा नहीं है। और यदि यम यन से छोटा नहीं है मेरे भाई, तो क्या बचा। तो आप यहां से समझिए जरा इस बात को कि भाई किसी के बीच में कंपेयर के 3 साइन हो सकते हैं, या तो वह बड़ा हो सकता है, या तो छोटा हो सकता है, या तो बराबर। लेकिन मेरे भाई आपने यह देखा कि छोटे को मना कर दिया गया है, तो जिस साइन को मना करेगा उस चिन्ह को बेटा आप भूल जाना, और जो बचा हुआ है उसको लिख देना होता। अगर छोटे को मना कर दिया तो बच क्या रहा है, बड़ा और बराबर। और इसको लिखने का तरीका आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हो कि जब 2 साइन को ऐड करके लिखना हो बराबर के साथ में, तो इस तरीके से लिख दोगे, यम के पास में बड़ी एरिया, नीचे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे जो बराबर को रिप्रेजेंट करेगी, और आगे क्या लिख देने वाले हो, यन। अब वही सेम पिछले वाला लॉजिक कि यम बड़ा या बराबर यन से है, तो कभी पॉसिबल तो हो नहीं सकता कि यम बड़ा भी हो जाए यन से और बराबर भी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ या तो यम किसके बड़ा है,
तो आपका जवाब होगा या तो यम n से बड़ा है या तो बेटा यम किसके बराबर होने वाला है, n के। और दोनों चीजें या के साथ सही हो सकती हैं या तो दोनों एक साथ सही हो सकती हैं। अब आगे की बात यदि हम डिस्कस करें तो एक साइन और निकल कर आता है, नॉट इक्वल बोला जाता है मेरे भाई। और नॉट इक्वल का मतलब यह हो जाता है कि अगर हम बराबर का साइन लिखकर ऊपर से एक लाइन खींच दें तो यह रिप्रेजेंट करेगा भाई बराबर नहीं है। और मेरे दोस्त एक बात ध्यान से बताइएगा, तीन ही कंपेयर हो रहा था, एक तो बड़ा का, एक तो छोटा का, एक तो बराबर का। और अगर बराबर नहीं है तो बचा क्या, या तो छोटा या तो बड़ा। तो इस तरीके से अगर हम इस लाइन को लिखें ए बड़ा नहीं है बी के, तो बेटा इसकी दो मीनिंग निकल कर आएगी, या तो बेटा ए बी से क्या हो सकता है बड़ा, या किस बोलोगे, या तो ए किससे छोटा हो सकता है भाई बी से। यही केवल साइन आपको बार बार दिखाई देंगे। या तो हमने एक बेसिक फॉर्मेट बताया कि कितने तरीके से चिन्ह आ सकते हैं। अब हम इनके इंडिविजुअल बारे में डिस्कस करेंगे, तो एक बार इसे कॉपी कीजिएगा। बेसिकली तीन टाइप की ही होती है साइन, जो आपको पहले यहाँ बोर्ड पे दिख रही हैं। एक तो बड़ा हो सकता है, एक तो छोटा हो सकता है, एक तो बराबर। अब इन तीन को मिलाकर दो और ऐड हो जाते हैं, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। हमने बताया जब वेरिएबल को आप चेंज करोगे तो साइन को पलट देने वाले हो। लेकिन यहाँ बड़ी एरिया ए के पास, तो यहाँ बड़ी एरिया किसके पास होगी, ए के पास। बड़ी एरिया बी के पास, तो यहाँ भी बड़ी एरिया किसके पास होने वाली है भाई बी के पास। चलिए आगे चलते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कंपेयर करेंगे सिंगल सिंगल साइन का यूज करके, और सिंगल सिंगल साइन का यूज करके किस तरीके से आंसर देने वाले हो वो सुनो भाई। हम पूरे चिन्ह को बेटा दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो बड़ा होता है, एक तो बड़ा बराबर होता है। एक तो छोटा होता है, एक कौन सा होता है भाई छोटा बराबर। और एक साइन होता है बराबर का। इसको हम दो फैमिली के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कितने फैमिली के साथ भाई, दो फैमिली के डिफाइन करेंगे। इसको बोलेंगे हम पहली फैमिली, यानी जो बड़ा वाला साइन दिखाई देगा उसे हम पहली फैमिली कंसीडर कर लेंगे। और इसको हम कौन सी फैमिली कंसीडर कर लेंगे, तो आपका जवाब होगा कि सर यह दूसरी फैमिली है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया लिखने में, फैमिली, और यह कौन सी फैमिली हो जाएगी भाई दूसरी फैमिली हो जाएगी। अब हम पहले साइन में आते हैं, जहां हम ये बात डिस्कस करेंगे बड़े वाले साइन को। ए बड़ा किससे भाई बी को। इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे, बी बड़ा सी से, सी बड़ा डी से, और डी बड़ा किससे है भाई ई से, ई बड़ा किससे है भाई एफ से। और नीचे कुछ कंक्लूजन्स लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बड़ा एफ से। दूसरा क्वेश्चन है ई छोटा बी से। तीसरा क्वेश्चन है डी छोटा ए से। अगला क्वेश्चन है बी छोटा एफ से। आगे का क्वेश्चन है भाई सी छोटा ई से। बस इतने ही क्वेश्चन पर इस बात को डिटेल में डिस्कस करते हैं। भाई ए बड़ा किससे हो गया बी से, बी बड़ा किससे हो गया सी से, सी बड़ा डी से, डी बड़ा ई से, ई बड़ा एफ से। आप स्कूल के टाइम में जब प्रेयर होता था तो कुछ लाइन इसी तरीके से लगती थी, याद आ रहा होगा आपको। लाइन इसी तरीके से यह लगती थी कि बेटा जो सबसे छोटा लड़का रहता था वह सबसे आगे होता था, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब कुछ बात पूछेंगे वह जवाब दीजिएगा। यहां देखो बेटा ए किससे बड़ा है भाई बी से, और बी किससे बड़ा है भाई सी से। तो ए किससे बड़ा हो जाने वाला है भाई सी से। ए किससे बड़ा हो जाएगा भाई डी से। ए किससे बड़ा हो जाएगा भाई ई से। और ए किससे बड़ा हो जाएगा भाई एफ से। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो बेटा ए किससे बड़ा हो गया, तो आपका जवाब होगा सर सी से। और अगर ए सी से बड़ा हो गया है तो ए किससे बड़ा हो जाएगा डी से। और ए अगर डी से बड़ा हो गया है तो किससे बड़ा हो जाएगा ई से। और ए ई से बड़ा हो गया है तो किससे बड़ा हो जाएगा एफ से। उसी तरीके से बी किससे बड़ा हो चुका है सी से, तो मेरे दोस्त बी किससे बड़ा हो जाएगा भाई डी से।
बी किससे बड़ा हो जाएगा, ई से। बी किससे बड़ा हो जाएगा, एफ से। यह बात ध्यान देना, अगर सी डी से बड़ा है और डी ई से बड़ा है तो सी किससे बड़ा हो जाएगा, ई से। सी किससे बड़ा हो जाएगा भाई, एफ से। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर एक ही साइन, सुनना बहादुर, अगर एक ही चिन्ह यह वाला बड़ा 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 बहुत बार दिखाई दे, 10 बार दिखाई दे, 20 बार दिखाई दे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वो सिर्फ कितनी बार आता है भाई, एक बार आता है। फाइनल रिजल्ट में वो सिर्फ कितनी बार आता है, एक बार। बेटा यहाँ निष्कर्ष लिखी गई है, ए से कहाँ जा रहे हो भाई, भाई इसे कंक्लूजन्स कहते हैं, इसे स्टेटमेंट। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर होनी चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है भाई। ए से हमें किसकी तरफ जाना है, तो मेरे दोस्त एफ की तरफ। तो ए यहां दिखाई दे रहा है और एफ सबसे अंत में दिखाई दे रहा है, और ए से एफ जा रहे हो तो एक ही साइन बार बार आ रहा है, बड़ा वाला बड़ा वाला बड़ा वाला। तो फाइनल में भी क्या आना पड़ेगा भाई, बड़ा वाला। और बड़ी एरिया किसके साइड दिखेगी, ए के साइड। छोटी एरिया किसकी साइड दिखेगी, एफ के साइड। लेकिन यहाँ भी बेटा सेम है, बड़ी एरिया ए के साइड, छोटी एरिया एफ की साइड। तो पहला क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, पहले ए दिखाई दे रहा, बाद में क्या दिखाई दे रहा है, बी। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमेशा स्टेटमेंट में जो पहले दिखाई देगा उसी से चलोगे। तो बेटा पहले स्टेटमेंट में जरा सोच कर बताओ, पहले स्टेटमेंट में दिखाई क्या दे रहा है, पहले तो आपका जवाब होगा सर बी। तो हम बी से कहां चल लेंगे भाई, एफ की तरफ। बाद में साइन पलटना आप जानते हो बेहतर ढंग से। तो बी से जब आप एफ की तरफ जा रहे हो तो बेटा यह साइन आया भाई बड़े का, फिर बड़े का, फिर बड़े का, फिर बड़े का, और बड़ा बड़ा बार बार री आ रहा है। तो फाइनल में कौन सा साइन आएगा, बड़ा। और बड़ी एरिया किसके साइड दिखाई देगी, बी के। छोटी एरिया किसके साइड दिखाई देगी, ई तक जाना था भाई। छोटी एरिया किसके साथ दिखाई देगी भाई, ई के साथ। यहाँ छोटी एरिया ए के साथ, बड़ी एरिया बी के साथ। यह ऑप्शन क्या है भाई, सही है। अगर इस स्टेटमेंट में पहले बी है तो बी से चलेंगे, एफ है तो एफ से चलेंगे। फॉरवर्ड ही चलना है, रिवर्स चलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे देखिए, डी से कहां जाना है, ए की तरफ। तो हम पहले डी दिख रहा है कि पहले ए दिख रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ए दिख रहा है, तो हम ए से ही डी की तरफ जाएंगे। ए से डी गए हैं तो एक ही चिन्ह बार बार रिपीट हुआ, और एक ही चिन्ह बार बार रिपीट हुआ तो वही फाइनल रिजल्ट में आएगा। और बड़ी एरिया किसके साइड आने वाली है, ए की, और छोटी एरिया किसके साइड आने वाली है, डी के। तो बड़ी एरिया किसके साइड दिखाई दे रही है, ए की। छोटी एरिया किसके साथ दिखाई दे रही है, डी के। तो तीसरा भी ऑप्शन क्या हमारा भाई, सही है। यहां पर आ जाइए, बी से कहां जाना है, एफ। बेटा बी यहां दिखाई दे रहा है, एफ यहां दिखाई दे रहा है। बी से एफ जाओगे तो एक ही साइन बार बार आ रहा है, तो फाइनल में भी वही साइन रिजल्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो बी के साइड कौन सी एरिया दिखाई दे रही है, बड़ी। और बेटा एफ के साइड कौन सी एरिया दिखाई दे रही है, छोटी। लेकिन यहाँ बी के पास में छोटी एरिया आ गई और बीएफ के पास में बड़ी एरिया आ गई। यह तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट यह निकल रहा था बी किससे बड़ा होना चाहिए, एफ से। यहाँ तो बी छोटा हो गया, इसलिए ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। वैसे भी आप चेक कर सकते थे, कैसे कि भाई अगर बी के पास बड़ी एरिया है तो यहाँ छोटी एरिया नहीं आनी चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। सी से ई की तरफ जाना है मेरे भाई। सी से ई की तरफ जाओगे तो सी अगर बड़ा डी से है, डी बड़ा ई से है, तो सी किससे बड़ा हो जाएगा, ई से। तो सी के पास बड़ी एरिया, ई के पास छोटी एरिया। सी के पास यहाँ छोटी एरिया आ गई है, जो कि गलत है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन क्या हुआ भाई, गलत हुआ। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि अगर एक साइन बार बार आएगा तो वही फाइनल में रिजल्ट बनेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले साइन को समझते हैं, इस लेस देन वाले को। जैसे m इज लेस देन n, n इज लेस देन o इज लेस देन p, p इज लेस देन कितना लिखा गया है, q। और पहला ऑप्शन हमने लिखा भाई q बड़ा किससे हो गया भाई, m से। दूसरा ऑप्शन हमने लिखा भाई n छोटा किससे हो गया भाई, p से। नेक्स्ट ऑप्शन हमने लिख दिया भाई कि p जो है वो छोटा हो गया है भाई m से। आगे हमने लिख दिया भाई ओ जो है वो बड़ा हो गया है किससे भाई, क्यू से। तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। सेम उसी लॉजिक से जाओगे, अगर एक ही साइन, एक जैसा दिखाई देने वाला चिन्ह अगर बार बार आए, एक जैसा दिखाई देने वाला चिन्ह बार बार आए, तो फाइनल में भी वही रिजल्ट बनता है, सिर्फ एक बार लिखने की जरूरत होती है हमें। इतनी बात समझ में आई। बेटा क्यू से कहां जाना है, यम। तो हम क्यू से यम नहीं जाएंगे, हम यम से कहां चलने वाले हैं, क्यू।
चाहे m से चल लो चाहे q से चल लो, बात बराबर है। बेटा m किससे छोटा, n से, n किससे छोटा, o से, तो m किससे छोटा हो गया भाई, o से। m से q की तरफ जा रहे हो तो यही साइन आ रहा है बार बार, फाइनल में भी यही आएगा। m के पास छोटी एरिया दिखाई देगी, Q के पास बड़ी वाली एरिया दिखाई देगी, M के पास छोटी एरिया, Q के पास बड़ी एरिया। पहला ऑप्शन क्या हो गया भाई, सही। N से कहा जाना है P, बेटा N यहां दिख रहा है, P यहां दिख रहा है, P के पास बड़ी एरिया, N के पास छोटी एरिया, और जा सकते हो तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया भाई, सही हो गया। बात समझ में आई भाई। अगले वाले पे चलते हो, P से कहा जाना है M, तो मेरे भाई M से P चलोगे तो M से P चलने पर पता यह चल रहा है P की साइड बड़ी एरिया होगी और M की साइड कौन सी एरिया होगी, छोटी। लेकिन यहाँ M के पास में तो बड़ी एरिया दिखाई देगी। यहां से यहाँ रिजल्ट जाने में यह रिजल्ट आया कि M किससे छोटा होगा, P से, और यहाँ बता रहा है कि P किससे छोटा हो जाएगा, M से। यह बात तो गलत है, M के पास में छोटी एरिया होनी चाहिए थी। O किससे बड़ा है भाई, Q से। बेटा O से Q जाओगे तो Q छोटा दिख रहा है, ध्यान से देखो, यही 2 बार आ रहा है और 2 बार यही आ रहा है, तो Q के पास बड़ी एरिया और PO के पास छोटी एरिया। लेकिन यहाँ तो भाई दोनों अपोजिट लिख दिया गया, O के पास बड़ी एरिया आ गई, इसलिए ऑप्शन क्या है भाई, गलत। इतनी बात समझ में आई तो एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उस बात को डिस्कस करते हैं भाई। जैसे m बड़ा या बराबर n के, n बड़ा या बराबर p के, p या बड़ा बराबर q के, q बड़ा बराबर किसके भाई, r के। पहला निष्कर्ष यह है कि m बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा, r के। दूसरा निष्कर्ष है r छोटा या बराबर हो जाएगा p के। तीसरा निष्कर्ष है n छोटा या बराबर हो जाएगा भाई q के। अगला निष्कर्ष आपके सामने लिखा गया है कि m छोटा होगा भाई P से। अगला लिख दिया गया है भाई n छोटा हो जाएगा भाई R से। चलो आप इसको भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिक वही है, अगर एक ही साइन बार बार आएंगे, जैसे बड़ा बराबर, तो बेटा फाइनल में भी किसे कंसीडर करने वाले हो, बड़ा बराबर। फाइनल में भी किसको कंसीडर करने वाले हो भाई, बड़ा बराबर को। अगर इसको मैं थोड़ा सा लॉजिकली अगर आपको समझा सकूं तो यह समझाऊंगा कि जैसे लिखा गया है बेटा, ए बड़ा किससे है भाई, बराबर किसके है, बी के। बी बड़ा या बराबर किसके है, सी को। देखो रीजन बताता हूं ऐसा क्यों होता है, इसमें यह बात समझिएगा। बेटा ए से बी की तरफ जाने के 2 रास्ते हैं, ए या तो बड़ा हो सकता था बी से, या तो ए किसके बराबर हो सकता था, तो आपका जवाब सही होगा, बराबर हो सकता था बी के। यही बात है। चलिए भाई, एक तो ए बी से बड़ा हो सकता है या ए किसके बराबर हो सकता है, बी के। अभी हमने इस बात को डिस्कस किया था, ए बड़ा या बराबर बी है तो 2 मीनिंग निकलती है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। आगे बी बड़ा या बराबर सी है तो बी बड़ा किससे हो जाएगा, सी से, और यहाँ बी बराबर किसके हो जाने वाला है भाई, सी के। यानी ए से अगर सी तक हमें जाना हो तो 2 रास्ते निकल कर आएंगे। पहले वाले रास्ते से देखोगे तो ए बड़ा किससे हो जाएगा, तो रिजल्ट आया ए बड़ा किससे हो जाएगा, सी से। दूसरे वाले रास्ते से जाओगे तो ए बराबर किसके हो जाएगा, सी के। लेकिन दोनों अलग अलग आंसर निकल रहे हैं तो दोनों को किसके साथ बोला जाता है, या के साथ। और दोनों को अगर एक साथ कंबाइंड करके लिखोगे तो यही साइन लिखने वाले हो, ए बड़ा या बराबर किसके भाई, सी के। इसीलिए अगर यह बार बार आएगा तो फाइनल में भी यही आने वाला है। इतनी बात समझ में, लॉजिकली आपको समझा चुका हूं। अब आइए इस पर आते हैं। बेटा यम से कहा जाना है आर, सुनना मेरी बात को, आप कुछ मत कीजिए, यम से आर जा रहे हो तो यह आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, और बार बार यही आ रहा है, तो यही आंसर में आना चाहिए। बड़ी एरिया किसके साइड दिखना चाहिए, यम के साथ। बड़ी एरिया किसके साइड दिखी, यम के साथ। छोटी एरिया किसके साइड दिखी भाई, आर के साथ। समझ में आई भाई। आर से कहा जाना है पी की तरफ, तो बेटा आर से पी जा रहे हो तो पी से तुम आर चल लो, आर से पी मत जाओ, पी से कहा चल लो, आर चलो। बात बराबर पड़ने वाली है प्रभु, ध्यान देना। पी से कहा जाना है आपको, आर की तरफ।
तो बेटा जब P से हम R जा रहे हैं ना, तो ध्यान देना यही वाला साइन आएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा भाई P, और यहाँ कौन आ जाएगा R। तो क्योंकि 2 बार आया है, चाहे 2 बार आए, चाहे 4 बार आए, चाहे 5 बार आए, फाइनल में एक ही बार लिखते हो। अच्छा R आया तो R के पास छोटी एरिया और P के पास बड़ी एरिया, P के पास यहाँ बड़ी एरिया, R के पास यहाँ छोटी एरिया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरे दोस्त, सही हो गया। आगे देखिए n छोटा या बराबर किसके हो गया है, Q के, और n से अगर हम Q की तरफ जाएं तो बेटा यही साइन आया बार बार, तो फाइनल में भी यही आने वाला है, और फाइनल में अगर यह आएगा तो n के साइड बड़ी एरिया होगी, Q के साइड छोटी एरिया होगी, n के साइड बड़ी एरिया होगी, Q के साथ छोटी एरिया होगी, n के साथ यहाँ छोटी एरिया आ गई, Q के साथ बड़ी एरिया आ गई, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना यह चाहिए था n के पास बड़ी एरिया, इसलिए ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त, तो गलत है। इसलिए ऑप्शन क्या होने वाला है भाई, गलत होने वाला है। चलो भैया आगे देखिए, आगे बोल रहा है यम से हमें कहा जाना है, P की तरफ। तो मेरे दोस्त यम से P की तरफ जाओगे तो जरा एक चीज बताओ, कौन सा साइन आ रहा है, तो कहोगे बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, यही साइन आ रहा है बार बार, और यही आएगा तो फाइनल में एक बार आएगा, और दोनों आने चाहिए, बड़ा भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए, बराबर भी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही साइन आया, एक साइन नहीं आ सकता, या दोनों साथ में दिखाई देने चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। n किससे छोटा है, R से। बेटा जब हर जगह यही चल रहा है, ऐसे दोनों साथ में चल रहे हैं, तो अकेले आंसर नहीं आ सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। इतनी बातें समझ में आई, एक बार कॉपी कीजिएगा भाई। चलिए एक बार कॉपी कीजिए इसे। अब अगर इसी तरीके से यह वाला साइन बार बार रिपीट हो, यह वाला देखो भैया, छोटा बराबर, छोटा बराबर, छोटा बराबर, तो फाइनल में भी क्या आप लिखने वाले हो, तो फाइनल में भी हम यही बात लिखेंगे, छोटा या बराबर। बात समझ में आ गई भाई। तो इसका क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए भैया जल्दी से जवाब दीजिएगा। यम छोटा या बराबर n से n बड़ा, छोटा या बराबर b से, a छोटा बराबर b से, b छोटा या बराबर c से। तो पहला ऑप्शन है कि बेटा n छोटा या बराबर होगा c से, तो आपका जवाब होगा सही सर, क्योंकि यही साइन बार बार आ रहा है, n के पास में छोटी एरिया, c के पास सही एरिया, दूसरा सही है। दूसरे की बारी आ गई, लिखा गया है m बड़ा किससे हो जाएगा, b से, तो आपका जवाब होगा सर यह बिल्कुल गलत है। अगर m से b तक जाने में या दोनों साथ में आ रहे हैं और सिर्फ यही आ रहे हैं, तो फाइनल में भी यही आना चाहिए था, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो बात आपको क्लियर हुई। आगे चलिए लिख देता हूं एक का क्वेश्चन और आपसे, ताकि बता सको। भैया आगे लिखा गया है भाई c बड़ा या बराबर किसके है भाई, a से। तो आप कहोगे सर a से जब हम c जा रहे हैं तो यह साइन आ रहा है बड़ा, छोटा, और क्या आ रहा है, बराबर। ए के पास छोटी एरिया, सी के पास बड़ी एरिया, सी के पास बड़ी एरिया, ए के पास छोटी एरिया, ये ऑप्शन क्या हमारा भाई, सही है। चलो इतनी बात समझ में आई, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और क्या क्या निकल कर आया है उसका रिजल्ट जरा सुन लेना। रिजल्ट मेरे भाई ये आया कि जब हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल की काउंटिंग की, तो बेटा अगर बड़ा बड़ा साइन है तो फाइनल रिजल्ट में भी क्या आने वाला है भाई, बड़ा वाला साइन। दिख रहा होगा योग, सभी को देखने की कोशिश करोगे दिखाई देगा, दिख तो रहा आई थिंक। चलो इसके बाद हमने बताया बड़ा बराबर हो, बड़ा बराबर हो, बड़ा बराबर हो, बार बार यही है, तो फाइनल में भी यही कौन आने वाला, बड़ा बराबर, दोनों साथ में होने चाहिए। इसके अलावा छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा उसमें क्या आना चाहिए भाई, छोटा। एक बार लिख दोगे, 10 बार आए एक बार लिखोगे। आगे सुनो, बड़ा सॉरी बड़ा बराबर तो हो चुका था भाई, छोटा बराबर, छोटा बराबर, छोटा बराबर, तो फाइनल में भी क्या आना चाहिए भाई, छोटा बराबर। ये इंडिविजुअल का कंपैरिजन है। इसी तरीके से बराबर आए, बराबर आए, बराबर आए, तो फाइनल में भी क्या आना चाहिए मेरे दोस्त, तो बराबर आना चाहिए। इस चीज को रट्टा मत मारिएगा, समझिएगा। अगर कोई भी चिन्ह, एक चिन्ह, कोई भी एक चिन्ह बार बार आए, 10 बार, 12 बार, 20 बार, एक से दूसरे तक जाने में, उसे सिर्फ एक बार कंसीडर करोगे। जिसके पास बड़ी एरिया, फाइनल में भी उसके पास बड़ी एरिया। तो एक चिन्ह अगर एक बार आ रहा है तो उसे एक बार ही कंपेयर करना। चलिए कॉपी कीजिए इसे। एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इसको डिस्कस कीजिएगा। अब हम कंपेयर करेंगे दो साइन को ऐड करके। जैसे
ए बड़ा बराबर बी से और बी बड़ा किससे है भाई, सी से। इसको रिजल्ट को बताएंगे। पहला कंक्लूजन यह है कि सी छोटा होना चाहिए ए से। दूसरा रिजल्ट है कि सी बड़ा किससे होना चाहिए भाई, ए से। अब हम किसका कंपेयर करने जा रहे हैं, तो बेटा हम कंपेयर करने जा रहे हैं बड़े का बड़े बराबर का, बड़े का बड़े बराबर का, यानी जब यह दो चिन्ह एक साथ में आए, एक तो बड़ा या बराबर। पहले हम लॉजिक के साथ समझाएंगे, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो ए से बी तक जाने के एक रास्ते या मेरे भाई दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। या तो ए किससे बड़ा हो सकता है, बी से। बी बड़ा किससे हो सकता है मेरे भाई, सी से। या तो ए बराबर किसके हो सकता है, बी के, और बी बड़ा किससे हो सकता है मेरे दोस्त, सी से। जब पहले वाले रास्ते से जाओगे तो ए बड़ा बी से है और बी बड़ा सी से है, तो ए बड़ा किससे हो जाने वाला है भाई, सी से। दूसरे वाले रास्ते से जाओगे तो ए बराबर यदि बी के है और बी बड़ा सी से है, तो ए किससे बड़ा हो जाने वाला है भाई, सी से। भाई जब बी और ए दोनों बराबर है तो जो रिलेशन बी से वही रिलेशन किसके साथ में भाई, सी के साथ। एक बात यहां से सोचो, एग्जामिनर ने हमें दो रास्ते दिए और दोनों रास्ते से एक ही आंसर आ रहा है, तो हम किसी भी रास्ते से वो आंसर पूछेगा, हमारा आंसर यही आएगा, ए बड़ा किससे है भाई, सी से। यहां तो छोटा दिखाई दे दिया, सॉरी हाँ यहाँ ये तो छोटा दिखाई दे दिया, ए के पास बड़ी एरिया, ये ऑप्शन क्या है भाई, सही है। इस बात को जब हम आपको समझाएं तो एक बात पता चली कि जब हम इन दोनों चिन्हों में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे इसमें और इसमें, क्या लिख रहा हूं, जैसे हम इसमें कंपेयर करें और इसमें कंपेयर करें तो रिजल्ट में फाइनल यही आएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और लॉजिक आपके ऊपर हमने लिखा ए से सी तक जाने के दो रास्ते, दोनों रास्तों से वही आंसर आ रहा है। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है। आप इसे एक बार पढ़कर आइएगा अगली क्लास में, और मजे से पढ़ते हैं एकदम बिंदास तरीके से। चलो भाई, आप अपना ध्यान रखिए, बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। हमारी आपकी मुलाकात अगले क्लास में होगी। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।